ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 एंड 12 पिछले कुछ सालों से काफी लाइमलाइट में रहे हैं और हो भी क्यों नहीं। नियरली 50% ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट्स इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट आर लोकेटेड हियर और इसलिए यहाँ मूवमेंट भी बाकी सभी सेक्टर से काफी ज्यादा रहती है। व्हाइट हार्ट की टीम ने यहाँ के सभी प्रोजेक्ट्स को डिटेल में ऑलरेडी रिव्यू किया है, जिसे आप हमारे चैनल के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आज उन्हीं सभी प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन एंड प्राइस अपडेट को लेकर एक वीडियो हमने फिर से प्लान की है, जिसका मेन रीजन है हमें मिलने वाले ढेर सारे कमेंट्स। ओवर द पास्ट 5 months, Sector 10 and 12 have seen significant development and we are here to break it all down for you. If you'd like more details or assistance about any of these projects, feel free to connect with our team on WhatsApp. Just send us a hi along with the project name and we will be happy to assist you. Welcome to another episode of Realty Unplugged. In today's video, we'll cover 8 under construction projects, dive into their progress and pricing and position. So without further delay, let's get started. सेक्टर 10 में लोकेटेड अरिहंत अबोर्ड लॉन्च हुआ था अप्रैल 2018 में। प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में पोजीशन लगभग 2 साल पहले ही हो चुका था एंड पिछली बार जब हमने इस प्रोजेक्ट की अपडेट दी थी तब टार्स डी, ई एंड एफ की कंस्ट्रक्शन 22nd फ्लोर तक पहुंच चुकी थी। अब ये तीनों टार्स के सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं एंड आउटर पेंट भी लगभग पूरा हो चुका है। इंटरनल फिनिशिंग की बात करें तो वो भी अपने फाइनल स्टेजेस में है। रिमेनिंग टार्स ए, बी एंड सी की बात करें तो प्रीवियसली इन टार्स में एवरेज 7 फ्लोर से 11 फ्लोर तक की कंस्ट्रक्शन हुई थी, जिसमें पिछले 5 मंथ्स में कंस्ट्रक्शन में काफी ग्रोथ आई है। अभी जो भी कंस्ट्रक्शन है वो 16 फ्लोर से लेकर 20 फ्लोर तक अलग अलग टार्स में है। ओवरऑल प्रोजेक्ट अपनी प्रपोज टाइमलाइन तक डिलीवर हो सकता है, जो कि नेक्स्ट ईयर के मिड तक एज पर रेरा प्रपोज्ड है। अब थोड़ा प्राइसिंग पर नजर डाल लेते हैं। 5 मंथ्स पहले जब हमने इस प्रोजेक्ट की अपडेट दी थी तो प्रोजेक्ट में बेसिक सेलिंग प्राइस वाज अराउंड 8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट टू 8,420 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब वही प्राइसिंग 9,000 से 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गई है। प्राइसिंग का ये ऊपर जाना सिर्फ डेवलपमेंट के पेस को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि इस ड्यूरेशन में सेक्टर 10 एंड 12 के सभी प्रोजेक्ट्स में प्राइसिंग में एक बड़ा जंप देखने को मिला है। फ्यूजन द ब्रूक एंड रिविलर लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 12 में। ब्रूक लॉन्च हुआ था 2022 में, जिसमें पोजीशन 2029 की प्रपोज्ड है, लेकिन डेवलपर के अकॉर्डिंग इसमें पोजीशन 2026 तक मिल सकती है। और रिविलेट लॉन्च हुआ था 2023 में और इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी प्रपोज्ड है 2030 तक। और इस फेज में पोजीशन डेवलपर ने 2027 की प्लान की है। दोनों फेजेस में कंस्ट्रक्शन की स्पीड अच्छी है। फ्यूजन द ब्रूक में टोटल 7 टार्स प्लान्ड है, जिसमें प्रीवियसली टार ए, बी एंड सी में सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था एंड इंटरनल फिनिशिंग का वर्क चल रहा था, जो अभी भी ऑनगोइंग है एंड प्रोजेक्ट का टार डी को फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रिजर्व किया गया है। टार ई, एफ एंड जी की बात करें तो प्रीवियसली इनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी, लेकिन अब इनमें राफ्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है और बेसमेंट के लिए काम शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं फ्यूजन रिविलेट की, जिसमें टोटल 10 टार्स की प्लानिंग है। करंट कंस्ट्रक्शन स्टेटस को देखें तो प्रोजेक्ट ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है पिछले 5 मंथ्स में। टार के, एल एंड एम रिस्पेक्टिवली 7, 3rd एंड 18 फ्लोर तक की हाइट तक पहुंच चुके हैं। टार एस एंड टी की बात करें तो 24 फ्लोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। टार यू में 21 फ्लोर्स तक की कंस्ट्रक्शन पहुंच गई है एंड टार एन, पी, क्यू एंड आर में अभी तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, जो प्रीवियसली भी सेम कंडीशन में। अब प्राइसिंग की बात करें तो पिछले अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ भी प्राइसिंग में चेंज देखने को मिलेगा। पहले ये प्रोजेक्ट एवरेज में 9,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास ट्रेड कर रहा था और यहाँ की प्राइसिंग 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से 10,400 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच की है। एंट्री लेवल 3 BHK अपार्टमेंट का प्राइस इस प्रोजेक्ट में 1.3 करोड़ रुपीस से स्टार्ट होता है विद सम एडिशनल चार्जेस। स्प्रिंग एल्मस भी सेक्टर 12 में लोकेटेड है और इस प्रोजेक्ट में टोटल 8 टार्स की प्लानिंग है। अब कंस्ट्रक्शन अपडेट को देखें तो लास्ट टाइम जब हमने इस प्रोजेक्ट को कवर किया था तो टार ए में लगभग ये बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन थी, जो अब 4th फ्लोर तक पहुंच चुकी है। टार बी की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो लगभग 2nd फ्लोर में थी, अब 15 फ्लोर तक पहुंच चुकी है। टार सी एंड डी की अगर हम बात करें तो टार सी में 5 मंथ्स पहले बेसमेंट पे काम हो रहा था, जो अब 3rd फ्लोर तक पहुंच चुका है। टार डी जो कि 7th फ्लोर में था वो अब 16 फ्लोर की हाइट तक पहुंच चुका है। रिमेनिंग 4 टार्स
टार्स में अभी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना बाकी है, तो वो अगले अपडेट में आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। ओवरऑल प्रोजेक्ट लॉन्च हुए अब लगभग 2 साल का समय हो चुका है एंड उसके रिस्पेक्ट में प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस काफी स्लो रही है। पिछले 5 मंथ्स में फिर भी प्रोग्रेस का पेस बेहतर रहा है। इस प्रोजेक्ट को रेरा अप्रूवल दिसंबर 2022 में मिला था और बुकिंग्स जनवरी 2023 में शुरू हो गई थी। रेरा में डेवलपर ने पोजीशन टाइमलाइन दिसंबर 2029 की दी है। सो कंसीडर दिस प्रोजेक्ट ओनली इफ यू कैन वेट फॉर 3 to 4 मोर ईयर्स। प्राइसिंग की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में पहले प्राइसिंग 8,600 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेकर 8,830 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच की थी, लेकिन अब ये प्राइस काफी बढ़ चुका है। लगभग 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेकर 11,230 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच में ट्रेड हो रहा है, जो कि एक नोटिसेबल जंप है और थोड़ा इम्प्रैक्टिकल भी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट प्राइसिंग? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स। आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज एल्डिको ला विदा बेला। बट बिफोर डाइविंग इनटू कंस्ट्रक्शन स्टेटस, we'd like to highlight that these two sectors are set to witness a few more projects launches in coming month. These two includes offering from a successful player like VVIP and a national giant like Godrej. We'll discuss these upcoming projects later in this video, so make sure to watch this video until the end. एल्डिको ला विदा बेला 3.7 एकर्स की लैंड पर डेवलप हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को हम पहले भी रिव्यू कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अप्रैल 2024 में और डेवलपर ने इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी 2029 की प्लान करी है एज पर रेरा। आज हम इस प्रोजेक्ट के लास्ट 5 मंथ्स की जर्नी को समझते हैं। प्रोजेक्ट में टोटल 5 टावर्स प्लान्ड हैं, जिन्हें 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बेलिजिमो 1, 2 एंड 3, मैग्निफिको 1 एंड 2। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस की लेटेस्ट अपडेट पर एक नजर डालते हैं। प्रीवियसली बेलिजिमो 1, 2 एंड 3 में राफ्ट का काम शुरू हो गया था एंड एक्सकेवेशन एंड लेवलिंग वाज कंप्लीटेड इन मैग्निफिको 1 एंड 2। अब बेलिजिमो 1 एंड 2 एंड 3 में टार्स एरिया में बेसमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। मैग्निफिको 1 एंड 2 में बेसमेंट कंप्लीट होने के बाद अब कंस्ट्रक्शन ग्राउंड लेवल तक भी आ चुका है। सेक्टर 10 एंड 12 के प्रोजेक्ट्स में प्राइस जंप देने के लिए एल्डिको का ये प्रोजेक्ट काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल रहा है। प्रीवियसली प्रोजेक्ट की प्राइसिंग 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से 11,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेंज में थी, जो डिफरेंट टावर्स एंड फ्लोर्स के हिसाब से वेरी कर रही थी। अब इसकी अपडेटेड प्राइसिंग ऑन एन एवरेज 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुकी है, जो कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। सिविटेक स्ट्रिंग्स टोटल 4.45 एकर्स के लैंड एरिया में डेवलप हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूवल जनवरी 2021 में आया था और प्रोजेक्ट में पोजीशन 2027 की प्रपोज्ड है। प्रोजेक्ट में 2 टावर ए एंड बी की डिलीवरी डेवलपर के अकॉर्डिंग 2025 के एंड तक हो सकती है। आज हम इस प्रोजेक्ट की लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस को भी इवैल्यूएट कर लेते हैं। टार की कंस्ट्रक्शन स्टेटस को देखें तो टार ए के प्रीवियस अपडेट के टाइम पे इसका स्ट्रक्चर रेडी हो चुका था, लेकिन अभी तक फिनिशिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, जो कि जल्द ही शुरू होने वाला है। टार बी का भी प्रीवियसली सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका था एंड इंटरनल फिनिशिंग ऑनगोइंग है। टार सी में प्रीवियसली 6th फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन हुई थी, अब ये कंस्ट्रक्शन 17th फ्लोर तक पहुंच चुकी है। टार डी में राफ्ट वर्क कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी बेसमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना बाकी है। अब प्राइसिंग की बात करें तो प्रीवियसली प्रोजेक्ट की प्राइसिंग वाज अराउंड 7,200 रुपीज पर स्क्वायर फीट टू 7,590 रुपीज पर स्क्वायर फीट, लेकिन अब ये प्राइसिंग काफी जंप करके लगभग 10,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेकर 10,900 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गई है। लास्ट 5 मंथ्स में प्राइसिंग लगभग 3,300 रुपए पर स्क्वायर फीट से क्रेजी इंक्रीज हुई है, विच इज ऑलमोस्ट 50% जंप इन प्राइसिंग विद इन जस्ट 5 मंथ्स। शेयर इन द कमेंट्स इफ यू आर इक्वली शॉक्ड। स्काईटेक कलर्स एवेन्यू ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में लोकेटेड है। ये प्रोजेक्ट 2017 से ऑन होल्ड था डेवलपर की फाइनेंशियल इनएबिलिटी की वजह से, लेकिन जनवरी 2024 में ये प्रोजेक्ट वापस शुरू हुआ विद द हेल्प ऑफ स्वामी फंड प्रोवाइडेड बाय SBI कैप। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की करंट कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस की। पिछली अपडेट के टाइम में टार ए, बी, डी एंड ई में कंस्ट्रक्शन रेस्पेक्टिवली 9, 8, 11 एंड 10 फ्लोर्स तक पहुंच गई थी। आज के स्टेटस को देखें तो यही टार्स अब 15, 14, 16 एंड 16 फ्लोर तक की हाइट तक डेवलप हो चुके हैं, लेकिन टार सी में अब तक कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। प्राइसिंग को देखा जाए तो ज्यादा डिफरेंस यहाँ अभी देखने को नहीं मिला है। प्रीवियसली प्रोजेक्ट की प्राइसिंग 7,200 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास थी विद एन इनॉग्रल डिस्काउंट ऑफ ₹200 रुपीज पर स्क्वायर फीट। आज की प्राइसिंग 7,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से 7,800 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच ट्रेड हो रही है, जो लोकेशन एंड रिवाइव डेवलपमेंट पेस के हिसाब से काफी कॉम्पिटिटिव लगती है।
प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन की स्पीड कंपैरेटिवली स्लो है और क्योंकि ये नॉन माइवन बेस्ड प्रोजेक्ट रहा है तो फर्दर भी स्पीड बढ़ने की पॉसिबिलिटीज कम है। प्रोजेक्ट में पोजीशन 2025 की प्लान्ड है, लेकिन फिर भी अगर आप एक बजट होम बायर हैं एंड रिलायबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये स्वामी बैक प्रोजेक्ट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको व्हाइट हैट रियल्टी का इस प्रोजेक्ट के लिए किया गया डिटेल्ड रिव्यू वाले वीडियो को देखना होगा। इलीटेक्स भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोकेलिटी में एक प्रीमियम प्रोजेक्ट की तरह इमर्ज हुआ है, जो कि लॉन्च हुआ था फरवरी 2024 में और प्रोजेक्ट में पोजीशन 2028 की प्रपोज्ड है। इलीटेक्स के पिछले अपडेट के कंपैरिजन में क्या प्रोग्रेस हुई है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। पहले जब हमने इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट दी थी तब यहाँ एक्सकेवेशन एंड पीपीसी वर्क कंप्लीट हुआ था। टार ए की बात करें तो यहाँ राफ्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है। टार बी, सी एंड डी यहाँ पर लगभग 2 बेसमेंट्स पूरे हो चुके हैं। टार ई, एफ एंड जी में टार्स में कंस्ट्रक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। प्राइसिंग के बारे में अगर हम बात करें तो पिछली बार प्रोजेक्ट लगभग 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब प्राइसिंग जंप करके 10,250 रुपीज से लेकर 11,650 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेंज में पहुंच गई है। दिस प्रोजेक्ट इज अमंग द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स इन द इंटायर ग्रेटर नोएडा वेस्ट। आईरिस प्लेटिनम की बात करें तो ये एक काफी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है जो लॉन्च हुआ था मार्च 2024 में और प्रोजेक्ट की डिलीवरी डेवलपर ने 2029 की प्लान की है। पिछली बार जब हमने इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया था और कंस्ट्रक्शन अपडेट दी थी, उस वीडियो को अपलोड किए हुए अब लगभग 5 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन डेवलपमेंट का पेस अभी तक स्लो है। प्रीवियसली प्रोजेक्ट के टार ए में एक्सकेवेशन हो चुका था, राफ्ट वर्क स्टार्ट हो चुका था, टार बी एंड डी में एक्सकेवेशन हो रहा था एंड टार सी में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। आज की कंस्ट्रक्शन सिचुएशन पर नजर डालें तो टार ए, बी एंड डी इन तीनों टार्स के बेसमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है एंड कंस्ट्रक्शन अब ग्राउंड लेवल पर आ चुकी है। टार सी में अभी फिलहाल के लिए कोई चेंज नहीं आया है। अगर ओवरऑल देखें तो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस थोड़ी धीमी लग रही है। अब प्राइसिंग की बात करें तो पिछली अपडेट के टाइम प्रोजेक्ट का प्राइस 9,525 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेकर 9,775 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब करंट प्राइसिंग 9,700 रुपीज पर स्क्वायर फीट से 10,600 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच पहुंच चुकी है, जो स्पेसिफिक टार के बेसिस पर वेरी करती है। आईरिस प्लैटिनम के फ्लोर प्लान्स एंड प्लानिंग यहाँ लोकेटेड सभी प्रोजेक्ट्स में से सबसे बेहतर है एंड करेंटली प्रोजेक्ट में फ्लेक्सी पेमेंट प्लान भी इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रोजेक्ट की बाकी डिटेल्स एंड सेल्स इंक्वायरी के लिए आप हमारी टीम को व्हाट्सएप में प्रोजेक्ट का नाम लिखकर भेज सकते हैं। वी विल गेट इन टच विद यू एज सून एज वी कैन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 एंड 12 में पिछले 3 मंथ्स में कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी ऑफिशियली अनाउंस हुए हैं। हालांकि अनऑफिशियली उनकी मार्केटिंग लगभग 1 साल से हो रही थी, जिसमें से सबसे पहला प्रोजेक्ट है एस हनाए, जो कि हमने रिसेंटली ही कवर किया है। प्रोजेक्ट सेक्टर 12 में लोकेटेड है और प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूवल भी आ चुका है और अलॉटमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा प्रोजेक्ट रेनॉक्स थ्राइव है, जो पहले वन लीफ ट्रॉय के नाम से जाना जाता था, लेकिन प्रोजेक्ट अर्ली स्टेज में ही डिसकंटिन्यू हो गया था एंड प्रोजेक्ट को रीलॉन्च किया गया रेनॉक्स ग्रुप के द्वारा। प्रोजेक्ट का रेरा सितंबर 2024 में आया था। प्रोजेक्ट में टोटल 4 टावर्स हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट को भी हम जल्द ही रिव्यू करने वाले हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट रेनॉक्स थ्राइव, देन प्लीज राइट दैट इन द कमेंट्स। महागुन ग्रुप का भी एक लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट है माई लगून, जिसके लिए डेवलपर को रेरा अप्रूवल मिल चुका है, जिसे भी हम जल्द रिव्यू कर सकते हैं। साथ ही सेक्टर 12 में वीवीआईपी ने भी अपना एक नया प्रीमियम कैटेगरी का प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसका रेरा अप्रूवल जस्ट अभी नवंबर लास्ट वीक में ही आया है। Godrej has also acquired a piece of land in Sector 12 Greater Noida West. The project is expected to launch in the second quarter of 2025. We'll create a detailed video as soon as we gather some tentative information about it, so stay tuned. In closing, if you'd like to know more about these projects, share your thoughts in the comments below and don't forget to subscribe to our channel so that you never miss on our latest reviews and updates. That's all for today's video. See you in the next one. Take care and goodbye for now.